अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। टमाटो के मतलब कुछ मालूमात लेके हाजिर हुआ हूँ। टमाटो दो किस्म के होते हैं, एक बेल वाला और एक बगैर बेल के। दोनों की प्रोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रोनिंग करना क्यों ज़रूरी है, मैं एक आपको एग्जांपल से बताता हूँ। पहले मैं इसके थोड़े से पत्ते काट लूँ ताकि आपको थोड़ी सी सूरत हाल वाज़े हो जाए। ये थोड़ा सा प्लांट का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, इसके मैं पत्ते काट रहा हूँ। जी, प्रोनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहला ज़हन में सवाल ये आना चाहिए कि आपने टमाटर से कितना फल लेना है। तो टमाटर प्लांट की एक लिमिट है। जो बेल वाला प्लांट है, ये तकरीबन इसमें खासियत है, इसमें सलाहियत है कि ये 10 से 12 फुट तक हाइट इसकी हो जाती है। तो इसकी हाइट को मेंटेन करने के लिए भी आप ऊपर से प्रोनिंग कर सकते हैं। 6 फुट के बाद इसको बिल्कुल काट सकते हैं ऊपर से। जितने नीचे इसके वो फल लग चुका है उनको मेच्योर होने का टाइम देते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जितने रनर अप निकलते हैं, जितने इसके शक्कर निकलते हैं, इनको ये हम शक्कर बोलेंगे, ये मेन स्टेम है। इसके साथ ये निकलने वाली ये शक्कर है, और ये हर पत्ते के दरमियान में से ये छोटे छोटे ये निकलने वाले ये भी शक्कर है। ठीक है, इनको अगर आप रिमूव नहीं करते तो इनके ऊपर भी एक बंच निकलेगा, फ्लावर निकलेंगे, एक फल लगेगा, और इस पौधे के ऊपर इतना फल लग जाएगा कि इस पौधे में इतनी सलाहियत नहीं है कि उनको मैच्योर कर सके। फल का फ्रूट साइज बहुत छोटा रह जाएगा। अगर आप इनको जो है शक्कर को रिमूव नहीं करते तो फल उनके ऊपर भी लगता है, फल मेन उसके ऊपर भी लगता है, लेकिन आपका मेन सवाल ये है कि आपने फल लेना कितना है। गमले में लगे हुए पौधे में सलाहियत खुराक लेने की बहुत लिमिटेड सी होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 किलो से लेके 2 किलो तक उसमें से फ्रूट लें। अगर आपका पौधा ज़मीन में है तो वो आप 5 किलो तक भी आप फल इससे ले सकते हैं। अब उस फल को मद्देनज़र रखते हुए आपने उतने ही उसके गुच्छे रखने हैं जितना आपने उनको मैच्योर करना है। बाकी जो ये शक्कर है इनको आपने रिमूव कर देना है। ऐसे हाथ से ही इनको तोड़ लेना है। एक साइड से ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएंगे। आप इसके जो बीच में छोटे शक्कर हैं इनको भी तोड़ेंगे। शक्कर जो होता है इसकी एक एज है कि आपने ये 2-3 इंच का है तो इसको रिमूव कर लेना है। अगर ये 6-7-8 इंच या 12 इंच का हो गया है तो आपने इसको रिमूव नहीं करना, ये पौधे को नुकसान देता है। तो इनके ऊपर भी देखें, ये फूल निकले हुए हैं इन शक्कर्स के ऊपर भी। इनको मैंने तोड़ दिया है क्योंकि मुझे इतना इनसे फ्रूट नहीं लेना, मुझे इनसे फ्रूट लेना है। ये जो मेन स्टेम जा रही है इसको मैंने हाइट करनी है 6 फुट तक की, और 6 फुट तक ये मई जून तक ये 6 फुट तक होएगा। मई जून में जाके इसमें जो फ्लावर इसकी पोलिनेशन जो होनी है, लेकिन गर्मी इतनी हबस इतनी बढ़ जाती, गर्मी इतनी, लू जो इतनी चलना शुरू हो जाती है, इसके अंदर जो पोलिनेशन का अमल है वो जल जाता है। वो पोलिनेशन नहीं हो सकती, फ्रूटिंग नहीं होती, तब ऑटोमेटिकली फ्रूटिंग इसकी रुक जाती है। तो उसको आपको दोबारा तब उस टाइम जाके आपको शक्कर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो शक्कर आपने रिमूव करने हैं अप्रैल तक। फ्रूटिंग जितनी आपने इसकी लेनी है उससे बड़ा होने तक इसकी जो है ना आपने प्रूनिंग करनी है, और हर 10 दिन के अंदर आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। हर 10 दिन के बाद जितने भी शक्कर निकले होंगे उनको आपने रिमूव कर लेना है। जो ये शक्कर निकला हुआ है, अब इसको करना क्या है। अगर तो आप इससे प्लांट लेना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ इसको मिट्टी में लगा दें तो ये भी एक अलग से प्लांट बन जाएगा। जी, आपको जो मदर प्लांट की खासियत है, अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो आपको दोबारा बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये शक्कर लगाएं ज़मीन में, ये एक अलग से प्लांट निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेट वो होएगा, लेकिन इसको फ्रूटिंग बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी फ्लावर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट कर देता है। एक चीज़ और है कि आप ऊपर वाले जो पत्ते हैं टमाटो प्लांट के इनको रखते हैं, नीचे वाले पत्ते आप साथ साथ रिमूव करते जाते हैं, जिससे एक तो इसके जो फल है इसमें हवा फिरती रहती है, इसको रोशनी लगती है, और ये अच्छा सेहतमंद फल बनता है। बीमारियां कम लगती हैं, फंगस कम लगती है हवा फिरने से, और फल भी गलता नहीं है। और दूसरा, नीचे वाले जो आप पत्ते हैं इनका रिमूव करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो नीचे वाले पत्तों पे छांव रखते हैं। इसका सोलर पैनल वाला ही एक वो है, सोलर पैनल जैसे रोशनी से आपको बिजली बनाता है, तो ये इसके पत्ते भी सूरज की रोशनी से इसको खुराक देते हैं।
तो जब एक पत्तों की जो छाँव है वो नीचे वाले पत्तों पे आएगी तो नीचे वाले पत्तों का वो अमल मुतासिर होगा, तो वो गैर ज़रूरी तौर पे एक पौधे से ग़िज़ा हासिल करते रहेंगे। उनका पौधे की सेहत पे या फ्रूटिंग के उसमें कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये पौधे के ऊपर बोझ होंगे। तो आपने उनको रिमूव कर देना, नीचे वाले पत्तों को आप रिमूव करते जाएंगे, ऊपर वाले आप रखते जाएंगे। जी, मेरा हमेशा से इख्तलाफ ये रहा है कि मैंने कभी भी जो टमाटर है इसकी प्रूनिंग नहीं की, हमेशा एज इट इज़ इसको डेवलप होने दिया है। जो इसके वो निकलते हैं बंचेस वगैरह ये वो, उसको आप न्यूट्रिएंट्स पूरा रखें तो आपका फल बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन एक फल जो है उसका एक साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। मार्केट में अगर आपने इसको सप्लाई करना है तो आपको साइज़ एक अच्छा होना चाहिए ताकि देखने में भी खुशनुमा लगे और इसका वज़न भी ज़्यादा हो। अगर आप घर की हद तक लगा रहे हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है आपको कि आप उसकी प्रूनिंग करें, लेकिन अगर आपका गमले में है तो प्रूनिंग करना लाजमी है। आप 1 से 1.5 किलो का फ्रूट रख लें, बाकी आप उसको प्रूनिंग कर दें। लास्ट बात यह है कि अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते, इसको एज इट इज़ फैलने देते हैं तो ये इतना घना हो जाता है जंगल की तरह। इसमें से किसी चीज़ का गुजर होना तो दूर की बात, हवा भी गुजर नहीं होती। जब टमाटो प्लांट में हवा गुजर नहीं होएगी तो होगा क्या, इसको फंगस लगेगी, बीमारियां लगेंगी, फ्रूट ख़राब होएगा, फ्रूट नीचे से भी गल जाएगा, कीड़ों का अटैक ज़्यादा होएगा, कीड़े आपको नज़र नहीं आएंगे, वो हिडन रहते हैं। तो इन तमाम उनसे बचने के लिए आपको टमाटो प्लांट की वक्तन फ़क्तन प्रूनिंग करनी पड़ती है और इनके शक्कर मूव करते रहें। इन शक्कर से आप नेक्स्ट नए प्लांट बनाते रहें, आपको बाज़ार से सीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं मौसम की तरफ। तो 2 मौसम इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मई जून बहुत ज़्यादा गर्मी लू होती है, इसमें अक्सर प्लांट जो है जल जाते हैं। इसको इस मौसम में अगर कोई सर्वाइव करता भी है तो उसकी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, इसकी पोलिनेशन का अमल रुक जाता है क्योंकि इसके फ्लावर के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स जो हैं वो जल जाते हैं, जिससे ये पोलिनेशन नहीं होती, फ्रूट नहीं बनता। दूसरा मौसम इसका होता है दिसंबर और जनवरी का शुरू। दिसंबर और जनवरी में भी सर्दी की वजह से इसका अमल बहुत मुतासिर होता है, ग्रोथ रुक जाती है, इसको आपको कवर करना पड़ता है। ये 2 मौसम जो है इसमें नुकसानदेह हैं। बाकी पूरा साल आप इसको लगा सकते हैं, इसमें से फल ले सकते हैं आप इसको कभी भी। इसका बेस्ट मौसम होता है आप जुलाई अगस्त में लगाएं, पहला जो इसका वो है बैच। दूसरा बैच आप इसको लगा दें फरवरी में लगाएंगे या जनवरी के एंड में लगाएंगे तो आपके 2 बैच यानी आप पूरा साल इससे फ्रूटिंग लेते रहेंगे, स्वाए आपके मई जून के महीने में और दिसंबर के महीने में फ्रूटिंग इसकी बहुत नहीं होती, रुक जाती है, जो हुई होती है वो भी गिर जाती है या ख़राब हो जाती है। इन 2 महीनों के अलावा आप पूरा साल इससे जो है वो फ्रूटिंग ले सकते हैं। टमाटो प्लांट को ग़िज़ाइयत में कैल्शियम और पोटाशियम की ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें इसके फल के लिए ज़रूरी होते हैं। पोटाशियम इसका फल का साइज़ बड़ा करती है, जल्दी रिप करती है, कलर अच्छा बनाती है और इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। दूसरा जो कैल्शियम है इसके छिलके को मजबूत बनाती है, फल का हुजम बढ़ाती है, फल को गलने नहीं देती। ये 2 एलिमेंट आप घर में केले के छिलके से आप पोटाशियम ले सकते हैं। केले के छिलकों को ड्राई करें, उसको पीस के आप उसमें डाल सकते हैं। और कैल्शियम आप अंडे का छिलका क्रश करके उसका आप इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आप अंडे उबालते हैं तो अंडों का उबला हुआ पानी भी इसमें डाला जा सकता है, उसमें भी काफ़ी हद तक कैल्शियम मौजूद होता है। तो ये थी जी प्रोनिंग और इसकी ग़िज़ाइयत। अगर आप कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम आपकी वीडियो यूट्यूब पे डाल दें, तो भाई डाल दें भाई, मुझे कोई वो नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना बनाने का इरादा है। तो जिन लोगों को वीडियो ये डालनी होती हैं वो डाल दिया करें, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इस पर कोई क्लेम नहीं है। ये जो जितनी भी मालूमात मैं आपको देता हूँ ये किचन गार्डनिंग की हद तक है। ये फील्ड में इसका जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है अमल दखल, तो फील्ड के लिहाज से मैं आपको ये मालूमात नहीं दे रहा, ये सिर्फ मैं किचन गार्डनिंग गमलों की और पोट्स की हद तक देता हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।